दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पर सीजेपी का प्रदर्शन बहुत दिनों से जारी है और आज सुबह यानी कि 18 जुलाई की तड़के सुबह जो कुछ भी वहां पर होता है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है। सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, 21वें दिन उनको पुलिस आती है सादी वर्दी में, सफेद रंग की चादर में लपेट करके ले जाती। इधर ये घटना होती है, तमाम प्रदर्शनकारी इसका जब विरोध करते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि पुलिस धक्का मुक्की करती है, बल प्रयोग करती है। अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि उनके साथ भी मारपीट की गई। वो आरोप यहां तक लगाते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ भी धक्का मुक्की की गई, उनके साथ भी गाली गलौज की गई। ये तमाम तस्वीरें जब शेयर होने लगती हैं सोशल मीडिया पर तो विरोधी तमाम बयान देने लगते हैं, हमलावर हो जाते हैं। सियासी गलियारे में मानो एक तूफान सा आ जाता है और उस तूफान के भंवर में एक नाम चर्चा में होता है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर का। विरोधी पार्टी के लोग सत्तासीन पार्टी यानी कि मोदी सरकार को घेरना शुरू करते हैं और इसे एक बड़ी साजिश बताते हैं, एक बड़ी रणनीति बताते हैं और यह तक आरोप लगाते हैं कि दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदला गया इस पूरे आंदोलन के दमन के लिए। यह तानाशाही रवैया है, जहां पर भले ही एक चेहरा दिल्ली पुलिस का नजर आ रहा, लेकिन इसके पीछे है केंद्र सरकार। तो कौन है वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और क्या है उनका यूपी कनेक्शन जो इतना ज्यादा चर्चा में है? वो आईपीएस अनुराग कुमार कौन, जो एक लंबे अरसे से मेन फोर्स से अलग थे, आईबी में थे और सडनली 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या कुछ बदला कि हर कोई हैरान रह गया। अनुराग कुमार को कैसे तुरंत यहां पर डेपुटेशन मिला और जो वहां के मौजूदा पुलिस कमिश्नर थे गोलचे, उनको क्यों हटाया गया जबकि अभी उनका कार्यकाल बाकी था रिटायरमेंट का और 1 साल भी उनको नहीं हुआ था? क्या ये पूरी पटकथा लिखी गई वाकई में इस पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए? क्या जिस दिन संसद मार्च का ऐलान किया गया था, जिस दिन से पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होनी थी, क्या ये उस चीज के लिए वाकई में तैयार किया गया? क्या ये जिम्मेदारी दे करके आईपीएस अनुराग कुमार को भेजा गया? इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पहले कुछ बयान सुनिए। जो दिनकर की पंक्ति है ना, याचना नहीं अब रण होगा। रण का मतलब हिंसक नहीं, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अब याचना नहीं, अब रण होगा। जो हुआ है वो गैर कानूनी है क्योंकि ये कोर्ट का आदेश नहीं था। वो शर्मनाक और कायराना है, जिस तरह से चादरों को सामने लगा के चोरी छुपे घसीट के लेके गया, शर्मनाक है, कायराना है। और मैं समझता हूं ये इस आंदोलन की पहली जीत है। प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। तो योगेंद्र यादव खुल करके इन आईपीएस का नाम लेते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेकर बोलते हैं। संजय सिंह भी ऐसे ही बोलते हैं और कहते हैं कि दरअसल अब समझ में आया कि चीजें क्यों बदली। दरअसल जब ये बड़ा फैसला हुआ था कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बदला जा रहा है तो पुलिस महकमे में ही हर कोई सख्ते में रह गया था। बताया जा रहा है कि सतीश गोलचे अपना काम रोज की तरह कर रहे थे, सडनली उनको खबर मिलती है कि उनको वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। वो अपने दफ्तर आते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात होती है अनुराग कुमार से, जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। जानकारी जो मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि इस नियुक्ति से ठीक 1 दिन पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने अनुराग कुमार को आईबी से मुक्त कर उनके मूल कैडर एजीएमयूटी में वापस भेजने की मंजूरी दी थी और इसके तुरंत बाद शुक्रवार सुबह गृह मंत्रालय ने उन्हें राजधानी की कमान सौंपने का आदेश जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस के इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पुलिस कमिश्नर को इस तरह से हटाया गया। गोलचे खुद भी हैरान रहे होंगे ये तमाम चर्चाएं। गोलचे को इस तरह से अचानक से पद से हटाकर उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच कर दिया गया। तमाम चर्चाएं चल ही रही थी, लोग ये जानने के लिए भी बेताब थे कि आखिर दिल्ली पुलिस का कमिश्नर अब जो नया बना वो कौन है, क्यों ये बदलाव हुआ। इन सब के बीच में कुछ ही घंटे बीतते हैं कि एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल जाती है।
सोनम वांगचुक का अनशन जो जारी होता है, भूख हड़ताल जो जारी होती है, उसको खत्म कराने के लिए पुलिस एक रास्ता अख्तियार करती है। सडनली सुबह के समय जब ज्यादातर लोग फ्रेश हो रहे होते हैं, प्रदर्शनकारी वहां से इधर उधर हुए होते हैं, उसी समय दिल्ली पुलिस पहुंचती है। पुलिस के लोग सादी वर्दी में जिस सूझबूझ के साथ मंच पर चढ़े, चादर से उनको कवर किया, उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस को अंदाजा था कि वहां पर क्या माहौल है और किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए उसे अपना काम पूरा करने में कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चर्चा ये है कि अनुराग कुमार की नियुक्ति क्यों अचानक हुई, उसके पीछे दरअसल ये प्रदर्शन ही था। इस बड़ी और सख्त कार्रवाई के पीछे जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन एक अहम वजह बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने केवल एक दिन का परमिशन लिया था, लेकिन प्रदर्शन लंबा खिंचता चला गया और पूर्व कमिश्नर सतीश गोलचे के कार्यकाल में पुलिस इस आंदोलन को समय पर हटाने में नाकाम रही, जिसके बाद गृह मंत्रालय को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। और जो चर्चाएं चल रही थी और अचानक से जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई कि क्या आप जिस तरह से अपना काम संभाला आईपीएस अनुराग ने और फौरन ये तमाम चीजें हुई, क्या वाकई में चीजें प्लान्ड वे में की गई। चलिए, आप कौन है आईपीएस अनुराग, उनके बारे में बताते हैं, उनका यूपी कनेक्शन क्या है वो बताते हैं। दरअसल आईपीएस अनुराग जो है उत्तर प्रदेश के हैं, जी पूर्वांचल से वो बताए जा रहे हैं। जो तमाम जानकारी मिल रही है तमाम सोर्सेस से, पुख्ता नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि वो प्रयागराज से हैं और उनके पिता जज रहे हैं। अनुराग कुमार 1994 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वो करीब 3 दशक से अधिक समय से पुलिस सेवा में हैं और अपने करियर के दौरान कई अहम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। 5 साल में उन्हें 2 प्रमोशन मिला था। इतना ही नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कहा जा रहा है उन्होंने BE की है और वो भी यूपी से ही की है। दिल्ली पुलिस की कमान संभालने से पहले अनुराग कुमार IB में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और इस दौरान उन्होंने आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशंस और उच्च स्तरीय सुरक्षा मामलों में अहम भूमिका निभाई। अनुराग कुमार को कई बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। आपको बता दें कि अनुराग कुमार को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिसमें साल 2010 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज से उनको सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी मिला। ये सम्मान उनके उत्कृष्ट काम और अनुशासन और पुलिस सेवा में शानदार योगदान के लिए दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, उस पर दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई भी दी और दिल्ली पुलिस ने कहा कि दरअसल ये हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है। प्रदर्शनकारियों के लिए क्या इस पूरे स्पॉट को खाली करने की बात की जा रही है? गेट अ वर्ड फ्रॉम द डीसीपी हाईकोर्ट के आदेश नीचे करो ना, और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से क्या कर रहे हो यार? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच मेडिकल इंटरवेंशन उसके लिए ले जाया गया और अंडर मेडिकल सुपरविजन। हालांकि सोनम वांगचुक की पत्नी जब पहुंचती है सफदरजंग अस्पताल, तो वहां पर वो पुलिस के इस तर्क पर सवाल उठाती हैं और कहती है कि दरअसल हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद, आम आदमी पार्टी, सभी इस पर फायर है और इन सब के बीच में जो अभिजीत दीपके हैं वो रोते हुए नजर आते हैं। भूख हड़ताल की बात कहते नजर आते हैं और कहते हैं कि 20 तारीख का मार्च होकर रहेगा, यानी 20 तारीख सोमवार बहुत ज्यादा गरमाने वाला है। जंतर मंतर से संसद तक के कूच का जो ऐलान किया गया है, क्या वो हो पाएगा, ये सवाल सबसे बड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।